ऐड हो गया? हो गया, बस देखते रहिए। हो गया? ठीक है, अब बैठ जाइए। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। चलो देखो भी क्या होता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और कहाँ कहाँ यूज़ होगा ये। सुनिए जरा, परमुटेशन जो होगा इसका यूज़ किया जाएगा जब हमें करना होगा कहीं पर अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट करना होगा तब हम परमुटेशन का इस्तेमाल करेंगे। क्या होता है, कैसे करेंगे, उससे बाद में मालूम पड़ेगा। फिलहाल पढ़ लीजिए कि परमुटेशन का इस्तेमाल यूज़ अरेंजमेंट के लिए होता है। अरेंजमेंट किसका भाई? तो अरेंजमेंट होगा आपका लेटर्स, वर्ड्स से, वर्ड्स फ्रॉम लेटर। आपको लेटर्स गिवन दी जाएंगे कुछ और उसमें से उसको अरेंज करके वर्ड बनाने होंगे। आपको नंबर्स बनाने होंगे, नंबर्स फ्रॉम डिजिट्स। कुछ डिजिट्स दी जाएंगी, वहाँ से नंबर बनाना होगा। जब आपको पोजीशन अलॉटमेंट करना होगा, पोजीशंस अलॉटमेंट करना होगा, पोजीशंस अलॉटमेंट तब आप करेंगे। जैसे मान लो कोई वाइस प्रिंसिपल बनेगा, कोई प्रिंसिपल बनेगा, तो वहाँ पे अरेंजमेंट करेंगे आप। ठीक है, तो इस जगहों पर आप परमुटेशन का इस्तेमाल करते हैं। और भी सारे लाल मेन में ये ध्यान रखिए। कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है जब आपको सिलेक्शन करना होता है। सिलेक्शन करना होगा, कुछ वर्ड्स या कुछ लेटर्स दिए जा रहे हैं आपको, कुछ लेटर में से कुछ लेटर दिए जा रहे हैं, उसमें से 1, 2 या 3 जितने भी लेटर सेलेक्ट करने हैं, लेटर सेलेक्ट करने हैं, टीम सेलेक्ट करनी है, कोई कमेटी बनानी होगी आपको, कोई कमेटी फॉर्म करनी है कि भाई इसमें 2 महिलाएं 2 पुरुष होने चाहिए, है तीनों 3-3 आपके पास, दोनों 3-3 है, भाई 3 वुमेन है 3 मैन है, उसमें 2-2 को सिलेक्ट करना है, कोई कमेटी बनानी है उसमें, तो अब आप सिलेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। टीम बनाना है, लेटर बनाने हैं, नंबर्स बनाने हैं आपको, भाई डिजिट दी जा रही है आपको, उस डिजिट से नंबर्स बनाने हैं। ठीक है, और नंबर भी कितने, कुछ डिजिट्स दी जा रही है, उस डिजिट में से कुछ डिजिट सेलेक्ट करनी है, डिजिट्स, तब आप सिलेक्शन करेंगे और आप कॉम्बिनेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान सुनना जरा कि आप कैसे अरेंजमेंट का इस्तेमाल होता है, क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास 2 लेटर हैं, एक ए है और एक बी है, 2 लेटर हैं ए और बी। इसको कितने वेज से वर्ड्स बना सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं? तो एक हो सकता है एक ए बी वर्ड और एक हो सकता है आपका बी ए। कितने वेज हो गए इसके? 2 वेज हो गए, 2 वेज, WAYS। ठीक, मान लीजिए हमारे पास 3 है, एक है आर, एक ए और एक टी। 3 लेटर ले लिया हमने और 3 से कितने वर्ड्स बना सकते हैं, मीनिंग और विदाउट मीनिंग। वर्ड मीनिंग नहीं खेलना हमें सिर्फ अरेंजमेंट देखना है। तो एक हो सकता है आपका RAT और एक RTA, एक हो सकता है ART, एक ATR, एक TAR और TRA। कितने हो गए भाई? 6 वेज हो गए, 6 वेज। डन। अगर मान लीजिए 4 लेटर होंगे ना, तो 4 के बनेंगे 24, 24, और 24 में करके दिखाऊंगा नहीं। तो एक तरीका और है जिससे कि आप बिना ये वर्ड निकाले ये बता सकते हो कि कितने वेज होंगे। तो ध्यान सुनना कैसे। यहाँ पे मेरे पास 2 प्लेस है अरेंज करने के लिए। ठीक है, एक ए वाले के लिए, बी वाले के लिए, 2 लेटर्स हैं तो 2 प्लेस अरेंज करने के लिए। इस प्लेस को कितने तरीके से भरने के लिए चॉइस है मेरे पास। इसे कितने तरीके से मैं भर सकता हूँ? इसे मैं 2 चॉइस भरने के लिए, या तो मैं यहाँ पे ए लिख सकता हूँ या फिर बी लिख सकता हूँ। मेरे पास कितनी चॉइस है? 2। तो दिस प्लेस कैन बी फिल बाय 2 वेज, 2 चॉइसेस है मेरे पास। ठीक है भाई, चले उस 2 में से मैंने एक लेटर लिख दिया यहाँ पर। कितने बच गए? 1 बच गया। एंड दिस प्लेस कैन बी फिल बाय हाउ मेनी वेज? 1 वेज बेटा। 2 में से आप 1 इस्तेमाल कर चुके हैं। अब आपके पास चॉइस कितनी रह गई? 1। कितने आ गया आपका आंसर? 2 इसलिए आंसर आया था। अब दोबारा ध्यान समझिएगा, कितने लेटर्स अवेलेबल है आपके पास? 3। कितने प्लेस हैं आपके पास? 3।
फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल बाय हाउ मेनी वेज? 3 लेटर हैं, आपको जो मन में है वो डाल दीजिए। आपने इसे भर दिया 3 वेज से। एंड जब भी आएगा मल्टीप्लाई लगता है, एंड AND एंड आएगा तो प्लस मल्टीप्लाई, जब और आएगा OR, ठीक, तो आपका प्लस आता है। दिस प्लेस कैन बी फिल बाय 3 वेज, 3 में से एक लेटर आपने यहाँ पे लिख लिया होगा। डन भाई। बच गए कितने लेटर आपके पास? दिस प्लेस कैन बी फिल बाय 2 वेज, एक लेटर आपने यहाँ पे लिख लिया होगा, कि एक ही तो लिखा है, एक ही तो प्लेस भरा है अभी तक। कितने प्लेस बाकी है अभी? एक, और वेज भी मेरे पास, लेटर भी मेरे पास एक ही बचा। कितना हो गया? 3 दूनी 6 और एकम 6, 6 वेज, इसलिए 6 वेज आया है। सिंपल। एक और देखते हैं। मान लीजिएगा मेरे पास 4 लेटर होता है, A B C और D। मैंने क्या कहा था अभी? 24 वर्ड बनेंगे। मुझे कैसे मालूम पड़ा? देखो जरा, मेरे पास कितने लेटर अवेलेबल है भाई? 4। कितने प्लेस भरने के लिए? 4 प्लेस भरने हैं मुझे और 4 लेटर अवेलेबल है। तो भाई दिस प्लेस कैन बी फिल बाय 4 वेज एंड दिस वेज 3 चॉइस है, यहाँ पे 2 चॉइस है, यहाँ पर कितने लेटर बन जाएंगे भाई? 24 वेज हैं आपको इस लेटर से वर्ड्स बनाने के लिए। 24 तरीके से बना सकते हो। डन। इसीलिए कहा था मैं बना के दिखाऊंगा नहीं, 24 बनाया कौन भाई। अब इसी को करने का तरीका और ध्यान सुनना। मान लीजिए मेरे पास 6 ही लेटर हैं, सॉरी A B C D 4 लेटर है मेरे पास, लेकिन यूज़ करना है मुझे सिर्फ 2। यूज़ करना है सिर्फ मुझे 2 लेटर यूज़ करने हैं मुझे। तो कितने वर्ड्स बन सकते हैं? 2, मतलब 4, मतलब मेरे पास लेटर 4 है, चॉइस मेरे पास 4 हैं, लेकिन वर्ड मुझे सिर्फ 2 लेटर से ही बनाना है। मेरे वर्ड में कितने पोजीशंस हैं? 2 पोजीशन। ठीक है, तो फर्स्ट प्लेस को मैं कितने वे से भर सकता हूँ? 4 को। 4 चॉइस मेरे पास अवेलेबल है, एक ले लिया मैंने। कितने बच गया? तो कितने वर्ड्स बन सकते हैं भाई? 12 वेज से आप वर्ड्स बना सकते हो। नहीं समझ में आया? फिर मेरे पास कितने लेटर अवेलेबल है? 4। वर्ड्स बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 ही इस्तेमाल करने हैं। आपको सिर्फ 2 ही लेटर इस्तेमाल करना है। हाँ, समझ में आया? तो वो वर्ड्स बना के देखते हैं ना, 12 ही तो है, बना लेते हैं। एक बन सकता है AB, एक AC, एक AD। एक बन सकता है आपका BA, BC, CA, CB, DA, DB और DC। कितने हो गए? 12 20 आए थे ऊपर। तो आप ऐसे करके नहीं देखना, आपको फॉर्मूले पे ध्यान देंगे हम। डन। अब मानिए, अब आते हैं सिलेक्शन वाले पे। अब आते हैं सिलेक्शन पे। ये है भाई स्पेस बचा हुआ भी? ओके। अब मेरे पास 4 लेटर अवेलेबल है, 4 लेटर अवेलेबल है। अब आप इसमें से 4 में से सिर्फ 2 ही लेटर सेलेक्ट करने हैं आपको। 4 में से 2 लेटर सेलेक्ट करने हैं। 4 लेटर्स अवेलेबल है मेरे पास। कौन कौन से भाई? एक A है, एक B है, एक C है और एक D है, और 2 को सेलेक्ट करना है। क्या क्या सेलेक्ट कर सकते हो? आप सेलेक्ट कर सकते हो A B साथ में, एक सेलेक्ट कर सकते हो AC और एक कर सकते हो AD। सेलेक्ट करना है आपको 2, कोई भी 2। समझ में? चलिए कोई बात नहीं, आप छोड़ दिए, फिलहाल आप परमुटेशन पढ़िए। जो नेक्स्ट हाफ है हमारा कॉम्बिनेशन, उसे हम परमुटेशन पढ़ने के बाद स्टार्ट करेंगे। डन। चलिए ताले जे पर इतना रोक दियो, से रोकियो, पोज कर दियो बस। रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। हो गया भाई ऑन? डन। देखो मेरा इसमें डिजिट क्या क्या पास अवेलेबल डिजिट है भाई, ध्यान सुनना रहा। अवेलेबल डिजिट, ये एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 था ना, ध्यान सुनना। अवेलेबल डिजिट कौन कौन से हमारे पास भाई? 1 2 3 4 और 5। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है ए वाला, उसमें वो आपसे कह रहा है कि रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, यानी जो डिजिट आप लिख देंगे ना, आप उसे दोबारा यूज कर सकते हो। मतलब और कितने डिजिट बनाना है? 3 डिजिट का बनाना है भाई। देखो 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म 3
डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म इज इक्वल टू, छोड़ दीजिए आंसर लिखेंगे, ध्यान से बेटा, 3 डिजिट का नंबर है, एक यूनिट प्लेस होगा, एक 10 प्लेस होगा, एक 100 प्लेस होता है, इकाई दहाई सैकड़ा। यूनिट प्लेस को भरने के लिए आपके पास कितने डिजिट अवेलेबल है? 5 डिजिट अवेलेबल है। दिस प्लेस कैन बी फिल बाय 5 वेज, 5 तरीके से आप इसे भर सकते हैं। 10th वाले को 5 से, कि जो डिजिट आपने यहाँ लिख लिया है वो आपको दोबारा वापस मिल गया है, तो रिपीटिशन अलाउड है ना, 2 डिजिट आपने लिखा है वो दोबारा आप यहाँ पे ले सकते हो। 5 वेज, दिस प्लेस 5 वेज, 5 इंटू 5 इंटू 5 गए हैं आप, सपने में है वो भी वो, तो 125 नंबर आप यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए बी वाला क्या है भाई? रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, तो 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड इज इक्वल टू, ध्यान सुनना, 1 2 3 भाई, पहला स्पेस, दिस प्लेस कैन बी फिल बाय 5 वेज। ठीक है, कभी कभी ये भी आता है कि भाई आप यहीं से क्यों भर रहे हो, ये भर लो, कहीं से भर ले, नंबर आंसर सेम ही रहेगा, कैसे लिख लो। दिस प्लेस कैन बी फिल बाय 5 वेज, जो डिजिट आपने लिख दिया है वो दोबारा आप नहीं ले सकते क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो 4 वेज 3 वेज, कितना आ गया? 5 इंटू 4 20 प्लस 3 60 वेज, 60 वेज से 60 तरीके से आप 60 नए नंबर बना सकते हो इन डिजिट का इस्तेमाल करके, है ना आसान? क्वेश्चन नंबर 2 देखो कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे वो कह रहा है कि हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 और 6, 5 भी और 6 भी है। देखो भाई 6 डिजिट अवेलेबल है हमारे पास। ओके, इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड, सुनो भाई रिपीटिशन अलाउड है, और कितने डिजिट बनाना है आपको? 3 डिजिट का इवन नंबर, ध्यान सुनना, 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म इज इक्वल टू, स्पेस छोड़ दिया, आगे देखते हैं। देखो भाई 3 डिजिट नंबर है, एक 10 प्लेस होगा, सॉरी एक यूनिट प्लेस होगा, एक 10 प्लेस होगा और एक 100 प्लेस होगा। अगर आपको इवन नंबर बनाना है दीपक, इवन नंबर बनाना है तो पहचान क्या होती है इवन नंबर की? उसका यूनिट प्लेस 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो दिस प्लेस कैन बी फिल बाय हाउ मेनी वेज? 3 वेज, या तो आप यहाँ पे 2 डाल सकते हो, या 4 या फिर 6, आपके पास चॉइस हो गए 3। रिपीटिशन अलाउड है, तो जो डिजिट लिखा होगा वो फिर से वापस मिल गया आपको। तो यहाँ पे कितने वेज भर सकते हैं आप? 6 वेज बेटा, वो 6 डिजिट फिर से आपके पास आ गए ना। 2 4 6 में से कोई भी एक डिजिट आपने यहाँ पे डाल दिया, वो डिजिट वापस मिल गया ना आपको, तो 6 डिजिट फिर से रिकवर होगा ना। इवन नंबर में सिर्फ इसे इवन करना होता है, बाकी सब अपने आप इवन हो जाता है। मान लो आपने यहाँ पे 1 डाल दिया, 1 2 12 इज इवन नंबर ना, भले ही 10 प्लेस ऑड नंबर हो। ठीक है, दिस प्लेस कैन बी फिल बाय 3 वेज, 2 4 या 6, जो नंबर यहाँ डाल रखा होगा वो फिर से आपको वापस मिल गया, रिपीटेशन अलाउड है इसलिए। तो 6 डिजिट में से कुछ भी डाल सकते हो आप यहाँ पर। ऐसे यहाँ पर 6 कितना हो गया? 108, 108 वेज हो गए आपके, 108 इवन नंबर आप बना सकते हो। समझ में आया? रुक जाइए, से आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है कि कितने नंबर्स अवेलेबल, डिजिट अवेलेबल है आपके पास। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हाउ मैनी 5 डिजिट नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग डिजिट 0 to 9, ईच नंबर स्टार्ट विद 67। ध्यान सुनना, कितने डिजिट अवेलेबल है भाई? अवेलेबल डिजिट हमारे पास कितने हैं? 10 हैं। 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट्स होती हैं। ठीक है, और वो बोल रहा है कि भाई 5 डिजिट का मोबाइल नंबर बनाना है हमें, टेलीफोन नंबर 5 डिजिट का। लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि 5 डिजिट में ये प्लेस 6 से और ये प्लेस 7 से ही फिल होगा। नहीं, दिस प्लेस कैन बी फिल बाई हाउ मेनी वेज? 1 वेज, यहाँ पे 6 ही आना है, फिक्स कर दिया हमने इसको।
दिस प्लेस कैन बी फिल बाय वन वेज। ऊपर वेज लिखा जाता है कितने चॉइस अवेलेबल है मेरे पास। यहाँ पे सिर्फ एक ही अवेलेबल चॉइस है, दैट इज 6, यहाँ पर 7। बहुत बच्चे यहाँ पे 6 लिख देते हैं। यहाँ पे आपके पास कितने अवेलेबल हैं, चॉइस कितनी है आपके पास, वो लिखा जाता है कभी भी। नीचे लिख देता हूँ मैं कि भाई हाँ याद आएगा, मैं 6 से यहाँ पे 7 से स्टार्ट करना है, तो वन वेज भर दिया। क्या रिपीटिशन अलाउड है? उसे बोला कि नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। आपके पास डिजिट कितने थे, कितने यूज हो चुके हैं, बच कितने गए? दिस प्लेस कैन बी फिल बाय 8 वेज, 7 वेज, 6 वेज। क्या आंसर आ गया आपका? कितना? 336। तो आप लिखेंगे टोटल नंबर, टेलीफोन नंबर, टोटल टेलीफोन नंबर स्टार्ट विद 67 can be formed by how many ways? 336 ways। 336 ways से आप टोटल टेलीफोन नंबर जो कि 67 से स्टार्ट हो रहा होगा बना सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बंद कर ले, से आगे चलते हैं। ऐसा है कि अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसमें बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जो बार बार मल्टीप्लाई में कुछ इस तरीके से नंबर आ रहा है। देख रहे हैं यहाँ 3, 2, 1, कहीं पे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड सो ऑन। अब बार बार सारे नंबर नहीं लिख सकते। मान लो कि अगर 50 नंबर हो तो क्या मैं 50 गुना 49 48 में 1 तक लिखूँगा क्या मैं? नहीं। तो मैथ में इसके लिए एक रिप्रेजेंटेशन है और वो ये है कि कभी भी कोई भी नंबर जहाँ से भाई आपने 4 से स्टार्ट किया और एक कम करते करते 1 तक पहुँच गया तो आप इसे लिख सकते हो 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल इसे बोलते हैं आप लोग फैक्टोरियल। ये आपका जो सिंबल दिखाई दे रहा है कोई, ये 4 फैक्टोरियल है। कहीं पर अगर 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है इट मीन्स 5 इंटू 4 3 इंटू 2 इंटू 1 डन। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। अगर आप चाहें तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। जितना एक्सपेंड करना है उतना कर लीजिए, उसके बाद को फैक्टोरियल लगा दीजिए। पूरा करना चाहें पूरा कर सकते हैं आप। डन। कुछ वैल्यूज लिख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। 1 फैक्टोरियल आपका 1 होता है, 2 फैक्टोरियल भी 2 ही होगा ना, 1 फैक्टोरियल 1 इंटू 2। 3 फैक्टोरियल कितना होगा पांचल? इंटू 1 कितना हो गया? 4 फैक्टोरियल कितना? 4 फैक्टोरियल होगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल यानी कि 24। 5 फैक्टोरियल होता है आपका 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 120 बटा 24 गुना 5। ऐसे ही 6 फैक्टोरियल होता है आपका 6 इंटू 5 फैक्टोरियल यानी कि 6 इंटू 720 भाई हाँ सो रहा है। ठीक है, 7 फैक्टोरियल होता है आपका 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ये होता है आपका 7 से मल्टीप्लाई कर दिए 7 दूनी 14 7 दूनी 4 से 50 5040। ये कुछ नंबर दे दिए मैंने, ये याद रखिएगा, इसलिए कह रहा हूँ याद करने के लिए, रट्टा नहीं मारना, बस देखते रहिए। याद रख लो, इसलिए कभी नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो सिर्फ याद होगा तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो इसी पे एक प्रश्न और ध्यान रख लीजिए। कहीं पे मान लीजिए n फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3। कहाँ तक? 3 2 और 1 तक। 1 तक खोलना है इसको। n फैक्टोरियल को अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। अब मैं आगे नहीं लिखना चाहता, फैक्टोरियल लगा दो। अगर आप चाहें तो आप n इंटू n माइनस 1 इंटू, बस नहीं छोड़ सकते हो आप, आपकी मर्जी, जहाँ तक लिखना चाहो लिखो, उसके बाद फैक्टोरियल लगा के बंद कर लीजिए। ठीक है, तो आप 7.2 जो एक्सरसाइज है इसका एक क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 फोर्थ पार्ट, बड़ा सुनते क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में 7.2 का। ये बोल रहा है कि इफ़ 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1 में 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू
8 फैक्टोरियल है तो x की वैल्यू फाइंड करने को बोल रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान सुनना, करना क्या है हमें, बेटा सुन ले एक मिनट यार, इसे सॉल्व करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड को। कैसे भाई, इसे तो लिखो 6 फैक्टोरियल, इसे लिखो 1/7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और इसे लिखो 8 फैक्टोरियल को 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। डन। 6 फैक्टोरियल कॉमन ले लीजिए और काट दो इससे। 7 बन जाए 7 + 1 8/7 इज इक्वल टू x/8 इंटू 7 7 गया 8 इंटू 8 64, x की वैल्यू ये आ गई। डन। 7.2 खत्म है। अब आपके लिए जो होमवर्क होगा 7.3 से होगा, वो कराएंगे नेक्स्ट क्लास में, जितना ही कर लीजिए पहले आप। बंद कर दे बेटा। हाँ हाँ